हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ जिससे आप क्लास 10 में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं राइटिंग स्किल में। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी लेके आया हूँ। ठीक है, टिप्स टू गेट फुल मार्क्स इन CBSE एग्जाम्स बाय ललन सर। हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। Firstly, you should have to know the way of writing letter. Such type of letter is going to conduct and going to be asked in the examinations of CBSE board. To score full marks, there are a few things that the students must keep in mind. To help students score full marks, here are some tips and tricks for class 10 English formal letter writing. We have explained here the major points that all CBSE class 10 student must follow these points. Firstly, you should have to know the types of letter that you are going to be asked in the examinations. There are four types of letter. No, you should have to know there are four types of letters. One letter is letter to the editor, and second letter inquiry letter. Okay, and third letter that will be complaint letter, and fourth letter that will be order placing letter. These four types of letter you will be asked in examinations. Okay, one letter to the editor, and second inquiry letter, and third complaint letter, and fourth order placing letter. So you should have to concentrate here and conscious here to know the tips and you how to get good score, well scored in CBSE examinations. I am going to explain first letter, that is letters to the editor. These are written with the इंटेंट टू ड्रॉ द पब्लिक्स अटेंशन टूवर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि आप जिस लेटर को आप लिखोगे, आपको यह जानना चाहिए कि आप जिसको लिख रहे हो उसके मन की बातों को आप जानो, सोशल सामाजिक बातों को जानो, कॉमन इश्यूज, उसके इश्यूज को समझो थ्रू एनी रिनोन्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन। किसके द्वारा? किसी मैगजीन के द्वारा या किसी फेमस न्यूज़पेपर के द्वारा। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स ले रखा है, टॉपिक्स फॉर लेटर टू द एडिटर, कि आप एक एडिटर को कैसे लिखोगे, एक लेटर कैसे लिखोगे। एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी जो होता है उस पर आप लिखोगे। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के विरुद्ध लिखोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे लिखोगे। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमन, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो क्राइम होता है उसके लिए आप लिखोगे। इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस के लिए लिखोगे। हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग के अगेंस्ट में लिखोगे। साइबर सेफ्टी पे लिखोगे। प्रॉब्लम्स एराइजिंग पे लिखोगे, जो कि ड्यू टू सोशल मीडिया एडिक्शंस की वजह से जो होता है। ड्रग एडिक्शंस, अभी देखते हो कि कुछ बच्चे ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसे आप जिस पे आप लेटर लिखोगे एडिटर को। उसके बाद क्या करना है कि एक्सप्रेस योर व्यूज़ टू ड्रॉ अटेंशन टू द इशू ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, मतलब गली के कुत्तों पे, रेस ड्राइविंग पे जो रेस लगाना होता है, ठीक है। पोथ होल्स, ओवर स्पीडिंग बाय बाइकर्स, इट इज़ इन योर लोकेलिटी और सिटी, जो आप अपने घर पे, जो आप अपने गली में, जो अपने शहर में जो आप प्रॉब्लम देखते हो उस पे आधारित आपका रहेगा वो लेटर। आप किसके माध्यम से लिखोगे? किसी मैगजीन के माध्यम से लिखोगे या किसी फेमस न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखोगे, उसके एडिटर्स को लिखोगे, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर के द्वारा आपके बातों को, आपके टॉपिक्स को वो इशू के रूप में लेके लिखे और पब्लिश करें, ठीक है। सेकेंड लेटर जो होगा वो इंक्वायरी लेटर होगा, ठीक है। इस लेटर में क्या होता है, ये इंक्वायरी लेटर होता है। इंक्वायरी का मतलब ही समझो कि ये क्या होता है, ये क्या मतलब, इंक्वायरी मतलब क्या करता है कि जानना चाह रहा है आपकी बातों को,
कि आप किस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपका क्या आधार है। These letters are generally written to, here you should have to, these letters are generally written to seek more information or clarity on topics such as curriculum or coursework of a workshop, planning a class trip, a clarification on process फॉर ज्वाइनिंग अ क्लास etc। यहाँ पे इंक्वायरी का मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज़ में जुड़ने के लिए जा रहे हैं, आप किसी क्लास को जुड़ने जा रहे हैं, आप किसी स्कूल में जुड़ने जा रहा है, किसी आप इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जा रहे हो, किसी आप कमेटी को ज्वाइन करने जा रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक्स फॉर इंक्वायरी लेटर्स, वो क्या इंक्वायरी क्या होनी चाहिए। इंक्वायरिंग अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर टेकिंग एडमिशन्स इन अ क्लास, कि एक किसी भी चीज़ के क्लास में, यूपीएससी के क्लास में, बीपीएससी के क्लास में, आईआईटी के क्लास में, बीआईटी के क्लास में, आईटीआई के क्लास में किसी कोर्स को करने के लिए क्या प्रोसीजर है, मैं किस तरह से आपकी कोचिंग में, आपके इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइनिंग ले सकता हूँ, एडमिशन ले सकता हूँ। दूसरा होगा सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन सम पब्लिक प्राइवेट स्कीम्स, या कोई स्कीम सरकार चला रही है या पब्लिक कोई ट्रस्ट चला रही है, तो उसके विषय में भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप उस लेटर का यूज करेंगे। थर्ड होगा इंक्वायरिंग फुल पैकेज डिटेल्स फ्रॉम अ टूरिज्म कंपनी। टूरिज्म कंपनी वैसे कंपनी जो टूर पे ले जाता है, तो उस टूर पे ले जाने के लिए वो आपसे कितना पैसा लेगा और उसके बदले में आपको ट्रिप के दौरान आपको वो क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये थर्ड लेटर हो जाएगा कंप्लेंट लेटर्स का मतलब ही हो गया कि आप किसी से कोई भी सामान परचेज करते हो और परचेजिंग के दौरान पाते हो कि वह अपने जो कंडीशंस लिखते हैं कि हमारा इतना घंटा बैकअप देगा, स्मूथली चलेगा, कोई मतलब नॉइज़लेस रहेगा, इस तरह के अगर कोई अपने प्रोडक्शंस में अपने प्रोडक्ट को इस तरह से अगर क्लैरिफाई देते हुए अगर बेचता है और उस अपने क्लैरिफिकेशंस पे अगर फुलफिल वो नहीं कर पाता है, तो उसके लिए आप एज अ कस्टमर आप कंप्लेन लेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो उस कंप्लेन लेटर्स में क्या क्या होनी चाहिए। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स आर रिटन टू report problems or file official complaints for either an individuals or collective societal issue। societal अगर समाज में रह रहे लोग उस तरह के परचेजिंग करते हैं, अगर उस तरह के आइटम्स यूज करते हैं, अगर फॉल्ट है तो आप सभी 4-5 आदमी मिलकर उस लेटर को लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रॉपरली आप अपने इश्यूज़ को भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बयां कर सकते हो। टॉपिक्स ऑफ कंप्लेंट लेटर्स, अब उसमें देखो ये जो हमारा टॉपिक होगा इसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब अगर हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसके लिए क्या क्या टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें होना चाहिए कि कंप्लेंट टू पुलिस अबाउट अ स्टोलन लॉस्ट मोबाइल फ़ोन। अब कंप्लेंट लेटर हम पुलिस को भी लिख सकते हैं कंसर्निंग स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फ़ोन, या तो मेरी मोबाइल फ़ोन चोरी हो गई है और नहीं तो ये हो गया कि कोई उसे चुरा लिया या वो लॉस्ट हो गया। वॉलेट यानी पर्स भी खो चुका है, मोटर व्हीकल्स ऐसा कोई चोरी हो गई या खो गया हो, बाइसिकल, इस तरह से हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक होगा कि कंप्लेंट्स रिगार्डिंग्स loud noise or other inconveniences caused by neighbors, misbehave by an employee in organizations, inconvenience due to पुअर। अब यहाँ पे ये कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग सुबह सुबह जगते हैं, तो अभी जो हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो मंदिरों में बाजा बजने लगेगी, ठीक है। तो उससे अभी जो एग्ज़ाम्स में जो बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो या कोई कीर्तन भजन कर रहा है तो वो सिर्फ अपने सोसाइटी में वो दिखाना चाह रहा है कि हम कर रहे हैं, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, बच्चे सब डिस्टर्ब होते हैं अभी एग्ज़ाम का समय। तो इसके अगेंस्ट में भी आप इस चीज़ को कंप्लेन फाइल कर सकते हो, सर्विस एज अ टूरिस्ट प्लेस सिटी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि रिगार्डिंग एनी परचेज प्रोडक्ट्स लाइक्स डिफेक्टिव मोबाइल फोन्स, पोर्टेबल्स लाइट्स, डिजिटल्स कैमरा etc। अगर इन सभी चीज़ों को आप खरीदते हैं और ये सब डिफेक्ट अगर मिलता है तो इसके अगेंस्ट भी आप शॉप ओनर को या कंपनीज को आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा
Regarding misbehavior of any employee or official store staff और सेल्स पर्सन, अगर आपका कोई सेल्स पर्सन या कोई ऑफिशियल्स या कोई एम्प्लॉय है, आप उसके साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी वो जीएम को, ये एएम को, या डायरेक्ट सीईओ को या कंपनीज हेड को वो आपके प्रति जो है मतलब इस तरह का कंप्लेन लेटर लिख सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा रिगार्डिंग प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ वाटर्स, डिस्ट्रप्शंस इन एलपीजी सप्लाई etc। अगर इस तरह से भी अगर कोई पॉइंट्स आते हैं तो इस तरह के कंसर्निंग पॉइंट्स को भी लेके वो कंप्लेंट लेटर इशू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट्स हो जाएगा टॉपिक्स फॉर इंक्वायरी। अगर हमें किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना है और उसके विषय में जानना है तो इसके द्वारा भी हम लोग, इसके लिए भी हम लोग लेटर लिखेंगे। और ये 4 लेटर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में ये चारों लेटर्स में से कोई ना कोई लेटर आएगा और वो 5 नंबर का रहेगा। इंक्वायरी लेटर्स आर, और ये लिखा क्यों जाता है, सो देखो यू शुड हैव टू नो इंक्वायरी लेटर्स आर रिटन फॉर प्लेसिंग ऑर्डर्स। किसी भी चीज़ को आप ऑर्डर करने के लिए इस लेटर का यूज़ करते हैं। ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स, बुक्स, इक्विपमेंट, बुक्स को, किसी भी प्रोडक्ट्स को या किसी भी इक्विपमेंट को ऑर्डर करने के लिए इस लेटर को हम लोग लिखते हैं। टॉपिक्स फॉर ऑर्डर्स प्लेसिंग्स लेटर्स, अब मान लो कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग प्लेस ऑर्डर करना है तो क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हो सकता है प्लेसिंग्स ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स और लैब्स कोट्स, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्लेसिंग्स ऑर्डर फॉर लैब इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेसिंग्स ऑर्डर्स फॉर मोर बुक्स इन, प्लेसिंग्स ऑर्डर फॉर मोर बुक्स, ठीक है। These schools library, placing orders for sports items for your school's team, and placing advance orders for eatables इन अ लार्ज गैदरिंग। तो इस सभी चीज़ों के लिए हम ये लेटर लिख सकते हैं। फॉर्म लेटर्स राइटिंग फॉर्म, और हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे, यानी नंबर 1 में सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम सेंडर्स एड्रेस हम लिखेंगे तो उस एड्रेस को शुरू कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से शुरू करना है। ऑन टॉप लेफ्ट साइड्स ऑफ द पेज जस्ट नेक्स्ट टू द मार्जिन राइट द सेंडर्स एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले सेंडर्स जो पत्र लिख रहा है, यानी सेंडर्स एड्रेस यू हैव टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस का मतलब होगा कि लेफ्ट साइड से आप 1/4 छोड़ते हुए, पेज का 1/4 छोड़ते हुए अब लेफ्ट साइड से टॉप मोस्ट से आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट एक लाइन छोड़ देना है, स्किप कर देना है। सेकेंड नंबर में डेट लिखना है, और डेट लिखने का हमारा फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, जैसे आज ये 29 जनवरी है तो जनवरी कंप्लीट लिखें, जनवरी, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देंगे और तब 2024 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा सही फॉर्मेट होगा। हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम जब भी करेंगे कंप्लीट, और नेम ऑफ मंथ्स जो लिखेंगे वो कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। डेट लिखेंगे, लिविंग सम स्पेसेस बिलो राइट द सेंटेंस एड्रेस राइट द डेट्स, ठीक है। और डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग, और ये सारा चीज़ जितना भी लाइन्स है वो सभी हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड से ही लिखेंगे। थर्ड में हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर लिविंग इक्वल स्पेसेस एज बिफोर राइट द ट्रेडर्स एड्रेसेस ऑफ द रिसिपिएंट आफ्टर डेट एंड द ऑफिशियल प्रिंसिपल्स एंड एडिटर। जो भी किसी भी को भी अगर हम लोग लिखेंगे तो उस कंडीशंस में एक लाइन छोड़ के हम लोग रिसीवर्स का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या है, फिर हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर्स का मतलब क्या हो गया कि लेटर लिखने का हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसको, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करना है कि लिविंग सम स्पेस, और फिर एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना। सम स्पेस यू शुड हैव टू नो, इट मीन दैट वन लाइन। लिविंग सम स्पेस बिलो मेंशंस प्रिसाइजली द मेन पर्पस ऑफ द लेटर्स इन 4 और 5 वर्ड्स, कि हमारा इस चीज़ को लिखने का क्या उद्देश्य है। अब सैल्यूटेशंस की बात यहाँ पे करें। सैल्यूटेशंस की बात करने का मतलब है कि सैल्यूटेशंस होता है क्या, सैल्यूटेशंस का मतलब होता है कि हम लोग जो उस तरह से लिखते हैं डियर करके, सर करके, जो हम लोग लिखते हैं उस चीज़ को हम लोग सैल्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। वो 5th फॉर्म्स में होगा,
यानी 5वां स्टेप में हमारा होगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा कि लिविंग इक्वल स्पेस यानी एक लाइन छोड़ के ही लिखेंगे, मेंशन रिस्पेक्टिव सर मैडम। और अगर आप जानते हो कि सर को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर लिख दो, अगर मैडम को जानते हो तो मैडम लिख लो। अगर आप नहीं जानते हो, यू आर नॉट कन्फर्म दैट यू आर राइटिंग दिस लेटर्स टू सर और मैम, देन यू शुड हैव टू मेंशन हियर सर ऑब्लिक मैम, ओके। अगर आप नहीं जानते हो कि आप जिस लेटर लिख रहे हो वो सर है या मैम है, तो आप उस चीज़ को ऑब्लिक करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा कि बॉडी होगा, कि मैसेज जो हम लोग लिखेंगे कंसर्निंग टॉपिक्स पे जो हम लोग लिखेंगे उसमें बॉडी होगा। द लिविंग अनदर लाइन स्टार्ट्स द बॉडी ऑफ द लेटर्स एंड द बॉडी ऑफ एनी फॉर्मल लेटर्स मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू। लिविंग अनदर लाइन स्टार्ट्स, आप इस मैसेज बॉडी को लिख रहे हो तो इसको 3 भाग में बांटोगे। 3 भाग में इसलिए बांटोगे कि वो आपका मैसेज, वो आपका जो बॉडी जो होगा, मैसेज बॉडी जो होगा वो 3 भाग में बांटोगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ 3 पैराग्राफ में बांटोगे। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा, इंट्रोड्यूस हु यू आर एंड द पर्पस ऑफ द राइटिंग द लेटर्स इन ब्रीफ। पहला पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि आप हो कौन और यह लेटर किसे लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में से बताना होगा आपको। एंड सेकेंड पैराग्राफ में बताना होगा, एक्सप्लेन्स व्हाट द इशूज इज एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स यू और मैटर्स टू यू एंड अदर सोसाइटी। और सेकेंड पैराग्राफ जो आप लिखोगे मैसेज बॉडी में, उसमें आपको ये बताना है कि आप किस पर्पस के लिए इस लेटर को लिख रहे हो और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक जो होगा, सेकेंड पैराग्राफ जो होगा, थर्ड पैराग्राफ, कंक्लूड योर लेटर्स बाय मेंशनिंग द कंक्लूजन्स और रिक्वेस्ट और सॉल्यूशन। और तीसरा में आप उस चीज़ को लिखोगे कि आप वो पत्र जो लिख रहे हो उसमें क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसका क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। और 7th स्टेप हो जाएगा, अब ये मैसेज बॉडी लिखने के बाद 7th स्टेप जो हो जाएगा वो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हम उस लेटर को क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, समाप्त कर दें। एंड योर लेटर्स विद कम्प्लीमेंट्री रिगार्ड्स एंड ग्रैटिट्यूड यू इज थैंकिंग यू। आप उस पत्र को लिखने के लिए जा रहे हो तो उसमें आप इस चीज़ को जरूर लिखो लास्ट में एक लाइन छोड़ने के बाद, ठीक है। जब मैसेज आपका कंप्लीट होता है तो थैंकिंग यू आप लिख दो कि हाँ चलो आप उसे धन्यवाद कर रहे हो कि आपकी वो चीज़ों को ये करेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री कर, तो कम्प्लीमेंट्री में ये करो, योर्स फेथफुली लिखो, नहीं तो योर्स सिंसियरली लिखो। और हमेशा ध्यान रखें कि योर्स लिखते समय बहुत सारा स्टूडेंट योर्स इस तरह से लिख देता है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जो है ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं लिखना है। आपको जानना होगा कि आप जो लिख रहे हो योर्स वो इसी तरह से योर्स होगा, ये यानी ये हो गया। इसमें जो है आपको अपोस्ट्रोफी एस का यानी अपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है सेंडर्स नेम, आप जो लिख रहे हो उसका नाम कि आप कौन हो। और आप जो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप, मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख दूँगा, अपना LALAN ललन कुमार करके मैं नाम लिख दूँगा कि आई एम द सेंडर, ठीक है, कि मैं सेंडर हूँ इस लेटर को लिखने वाला, ठीक है। अब ये बात जाना होगा कि मार्किंग स्कीम, अब हम पत्र लिखते हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा फॉर्मेट सही होता है तो उस पर हमको कितना मार्क्स मिलेगा, अगर हमारा फॉर्मेट होता है सही तो उस पर 1 मार्क्स मिलेगा। कंटेंट लिखते हैं, जो मैसेज बॉडी 3 पैराग्राफ की जो बात किए हैं उस पर 2 मार्क्स हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तीसरा लिखते हैं, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ सही है, उसमें सही सबसे मिल रहा है, उस पर 1 मार्क्स मिले। और एक्यूरेसी देखना है, ग्रामर एक्यूरेसी देखना है, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उस पर 1 मार्क्स मिले। इस तरह से हम पूरा 5 मार्क्स स्कोर करेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा वादा है, ठीक है। अब 1 मार्क्स जो है, स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स, दैट इज सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन सब्जेक्ट्स लेटर्स कम्प्लीमेंट्री, ये सब हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, तो इस पे हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। और क्लोज लार्जली एक्सेप्टेड योर्स ट्रूली एडिटर्स एंड योर्स सिंसियरली फॉर्मल बिजनेस योर्स, ये सब मतलब एक भी वर्ड हमारा सही, सॉरी एरर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पूरा कम्प्लीटली 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 मार्क्स कैसे अब स्कोर करें, 2 मार्क्स के लिए फॉर बॉडी कंटेंट, हमारा बॉडी कंटेंट्स बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वहाँ पे हमारा गड़बड़ आता है तो नंबर कटने का चांस ज़्यादा रहता है और ज़्यादातर विद्यार्थी यहीं पे मार्क्स को डिडक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आप इंक्लूड करो उस चीज़ को, ठीक है।
फिर है वेल डेवलप्ड विथ सस्टेनेबल, वेल डेवलप्ड विथ सस्टेन्स क्लैरिटी। आप जो लिख रहे हो उस चीज़ में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो पढ़े वो उसे समझ में आए, ठीक है, वो सही रहेगा। फिर 1 मार्क्स कहाँ पे आपको मिल रहा है, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आइडिया, कि आप किस आइडिया के क्या सेंस है लिखने का, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। हाईली इफेक्टिव स्टाइल कैपेबल्स ऑफ कन्वेइंग्स द आइडियाज कन्विंगली विद appropriate layouts of your formal letters with address, salutations, subscriptions, and ending, and carefully structures contents with organized paragraphings presented cohesively. Highly effective registers formal tone, tense, and vocabulary, relevant and appropriate sentences for conveying the idea precisely and effectively, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ से मार्क्स आ रहा है, 1 मार्क्स एक्यूरेसी, ठीक है, मार्क्स कहाँ से उठ रहा है, एक्यूरेसी से उठ रहा है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। इसमें क्या क्या होगा, तो स्पेलिंग, punctuations and grammar consistently, largely accurately with occasional manners errors that do not impede communications। इस चीज़ पे आप हमेशा पूरा ध्यान रखें कि आप अपना ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एरर लेस होना चाहिए, और पंक्चुएशंस भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे सेमी कॉलन कॉलन यूज करना। यू शुड हैव टू नो, यू शुड हैव टू बेस्ट नॉलेज अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, देन यू विल बी एबल टू गेट स्कोर्स गुड marks and full scores in examinations in writing skills. You should have to know you will score full marks if you will follow these tips. ओके इसके बाद हम एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए हैं। एक क्वेश्चन है कि यू आर रुद्रा जयसलिन द कैप्टन ऑफ बिरला पब्लिक स्कूल्स Bara campus, and you have recently noticed several posters around your school promises conveying hazardous messages. Lost weight in just a month. A wonder diet comes to your rescue. A privilege available for only a few. A letters to the editors to the DWA in not more than 100. और एक बात आप हमेशा ये भी ध्यान में रखें कि आप जो भी लेटर लिखो that letter should not be more than 120 words. ओके अगर आप 120 वर्ड से ज़्यादा लिखते हो इट मीन दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो आप 120 तक में ही अपने आप लेटर को सीमित करके रखो, और वहाँ पे आप देखो कि उतना में ही आपको ये स्कोर करना है। इन स्कूल्स एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस मेंशंस द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू फोस्टर्स हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप्स पॉजिटिव बॉडी इमेजेस अमॉन्ग योर यंगस्टर्स। सॉल्यूशन मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देना है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये आपका हो गया स्टेप 1, ठीक है, मैंने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो मैंने छोटा सा थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दिया है, और फिर यहाँ पे मैंने डेट लिया है, और ये स्टेप हो गया 2, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा लाइन छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस है, यहाँ पे आप ये समझो कि ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है, जिससे मैं लिख रहा हूँ ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, और ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, और ये हो गया डेट हो गया, आप 2 में डेट लो, और 3 में क्या ले लो, रिसीवर्स एड्रेस ले लो, ठीक है। और 4 में अब मैं यहाँ पे 4 की बात कर रहा हूँ, तो ये 4 जो है यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, 4 स्टेप, ठीक है। और 5 स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 स्टेप की बात करें तो अब यहाँ पे हमारा कहाँ आ गया कि 5 स्टेप्स आ गया है रिस्पेक्टिव में, ये हो गया 5 स्टेप, ठीक है, 5 स्टेप। और यहाँ पे देखोगे तो मेरा 3 पैराग्राफ में मेरा जो है ये बटा हुआ है, 1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2 हो गया, और तीसरा हो गया यहाँ पे, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ में मेरा ये बटा हुआ है, ठीक है, 3 पैराग्राफ में हमेशा भी याद। और लास्ट में कम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया था ना, और यहाँ पे लास्ट में जो है हमारा ये कम्प्लीमेंट्री हो गया, यानी 6 स्टेप हो गया योर्स कम्प्लीमेंट्री। देखो अपोस्ट्रोफी ने, तो यहाँ पे मेरा 6 हो गया, और यहाँ पे 7 जो है कम्प्लीमेंट करके 7 करके अपना नाम लिख देना है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया लेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखा कि आज मैंने फॉर्मल लेटर
लिखना सिखा दिया है। इस चीज़ को आप फॉलो करोगे, स्टेप याद करोगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर वहाँ से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।